सो हेलो माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, पढ़ तो रहे हो ना? कहीं ऐसे तो नहीं ना कि एक सब्जेक्ट को पूरा 1 मंथ लेके बैठे हो? डोंट टेल मी यू आर स्टडिंग फ्रॉम द मेन वीडियोज एंड नॉट फ्रॉम द रिविजन वीडियोज. डोंट वरी, आई एम डॉक्टर साक्षी एंड आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. Okay, so it's 10:30 right now and I'm shooting this video and I'm in my room and बाहर मेरे flatmates है. अगर आपको कोई आवाज़ आए तो प्लीज़, it's Sunday, everybody is chilling today. तो आज मैं ये जो वीडियो कर रही हूँ, इन दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ नीट पीजी प्रेपरेशन. द बेसिक्स जो माइंडसेट के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बात करी थी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टुडे. जो फाइन डिटेल्स है मेरे प्रिपरेशन के बारे में, वो मैं शेयर करूँगी विद टाइम, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम to share those details. You form a base first and then you fine tune things to improve your rank. That's how it works. ओके, और जो मैं अभी ये बेसिक्स बताने वाली हूँ ना, दीज आर सम चीज़ें कि ये चीज़ें करनी ही है और ये चीज़ें करनी नहीं ही है. गॉट इट? और ये तुम लोग को फॉलो करना ही है. एंड वाई टू फॉलो दिस? बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू कम्पीट विद समबडी इन अ रेस, ये जो नीट पीजी का रेस है, उसमें अगर तुम लोग को अपने फेलो डॉक्टर्स के साथ, फेलो कलीग्स के साथ अगर कम्पीट करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका रिक्वेजिशन क्या है कि तुम्हें पहले उस रेस में जाके पार्टिसिपेट करना है. टू पार्टिसिपेट. ये जो मैं बेसिक्स बता रही हूँ, अगर तुमने वो किए ना, देन यू कैन से दैट ओके फाइन, आई एम इन द कॉम्पिटिशन राइट नाउ. या फिर देन यू आर रैंक समवेयर where you just need to important aspect before you start any preparation या before you start your NEET PG preparation. जो mindset, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, to crack NEET PG guys, you don't have to be very extraordinary, you don't have to be very extraordinarily brilliant. कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वॉट यू ओनली नीड टू हैव इज़ डेडिकेशन. बस डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे इतना रैंक चाहिए, मुझे ये XYZ सीट चाहिए. यू विल डू इट. मैं आज भी आपको ये जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ, दोज आर नॉट रॉकेट साइंस गाइज. बहुत बेसिक चीज़ें हैं विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट जस्ट कि आप ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं. एंड इट हैपन्स विद एवरीबॉडी. जो लोग ये चीज़ें नोटिस कर पाते हैं, दे विल मेक चेंजेस इन देयर प्रिपरेशन, इन देयर स्केड्यूल, एंड दे विल कैच अप थ्रू इट एंड दे विल गेट अ रैंक. जो लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते, या फिर एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन रियलाइज़ करते हैं, या फिर आफ्टर द रिजल्ट्स रियलाइज़ करते हैं, देन दे रिग्रेट विद अ लो रैंक कि शायद मैंने ये किया होता तो मेरा रैंक इंप्रूव होता, और वट एवर. ओके, सो मैं यहाँ पे हूँ सो दैट मैंने ये जो चीज़ें नोटिस की है नीट पीजी प्रेपरेशन में, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो गलतियाँ हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू. एंड तुम लोग ने ये जो 1 year ऑफ डेडिकेशन दे रहे हो, दैट शुड बी वेरी वर्थ इट. लाइक आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन माई बेस्ट वे पॉसिबल. तो यू नो व्हाट गाइज, ये नीट पीजी एग्जाम दे कौन रहा है? ये नीट पीजी एग्जाम सबसे पहले तो एक MBBS डॉक्टर दे रहा है. सो एक MBBS डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करेगा नीट पीजी? वही जो एक नॉर्मल MBBS, एवरेज MBBS डॉक्टर को होना चाहिए. दैट इज द जैक ऑफ ऑल बट द मास्टर ऑफ नन. सिंपल. इससे हमें क्या पता चलता है? दैट यू कैन नॉट डेयर टू, यू कैन नॉट अफोर्ड टू, और you should never ever miss any subject out of all those 19 subjects. Mark my words guys, you have to study each and every subject, all the 19 subjects, or else you are going to suffer some way or the other in your exam. A lot of experts in their videos also that any person who is average in all the 19 subjects can surely get a good rank, but any other student who is only studying 10 to 15 subjects and then he is taking a risk with all 3 or 4 subjects is going to suffer very badly, and he is not somebody who is going to get a good rank. Second thing I want to tell you guys is that please stick to your revision notes. This is not the time when you will open your main notes. There will be many people out there contradicting my statement. They must be like कि मैंने तो इतना मेन वीडियोस से पढ़ा था, मैंने 3rd year से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, सो आई गॉट अ रैंक. लुक, आई एम नॉट हियर टू टेल यू समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक. आई वांट टू टेल यू प्रैक्टिकल थिंग्स. मैंने जो किया है, मैंने बस रिविजन वीडियोस से ही पढ़ा था, एक्सेप्ट फॉर 2 subjects, दैट इज pharmacology and anatomy. Anatomy was one of the subject which was very weak of mine and I've suffered because of that. So I would always suggest you to go for anatomy main videos, and please start it way before your exams, because later on it is very difficult to grasp the information. So guys, ये जो concept है ना कि एक MBBS डॉक्टर है, उसको इतनी एवरेज चीज़ें आनी चाहिए, उससे और एक बात क्लियर होती है. सपोज कि एक PYQ एग्जाम में पूछा है, and if it is a PYQ जो बहुत बार पूछा है in previous years, and just because you are not studying that subject, you leave that question, you are not able to do that question. And do you understand
any other person who has just studied the subject, उसके पास PYQs पढ़े हैं, that every person is going to crack this question. Try to understand. 80% जनता वो question crack करने वाली है because it is an easy question, and just because you have skipped the subject you are not able to crack the question, and this is going to drastically fall your rank like anything. On the other side, अगर कोई ऐसा question है जो काफ़ी डिफिकल्ट है, लाइक यू आर समबडी हु हैज स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन ये क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक है, बहुत एक्सपर्ट क्वेश्चन है, तो बस 20% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू क्रैक द क्वेश्चन. आधे लोग लक पे करेंगे, आधे लोग लॉजिक पे करेंगे, बट द रैंक, जो रैंक का डिफरेंस आएगा जस्ट बिकॉज यू हैव स्किप दैट क्वेश्चन या मेड इट रॉन्ग, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा. दैट वुड बी स्टिल अफोर्डेबल. बट ये जो 80% पीपल हु आर गोइंग टू क्रैक द PYQs, एंड इफ यू स्किप एनी PYQ, इफ यू डू एनी PYQ रॉन्ग, ये जो ड्रास्टिक फॉल ऑफ रैंक होगा वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे. दिस विल मेक योर रैंक सफर लाइक एनीथिंग गाइज. सो अगेन आई विल रिपीट, डू ऑल 19 सब्जेक्ट्स. ऑल 19 सब्जेक्ट्स के PYQs करने हैं. PYQs से मेरा मतलब सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, PYQs से मेरा मतलब है द होल टॉपिक. सो डू ऑल 19 सब्जेक्ट्स, डू ऑल PYQ टॉपिक्स ऑफ दोज 19 सब्जेक्ट्स. प्लीज stick to revision videos. This is not the time you go for main videos, not even for the major subjects. अगर कोई टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं समझ में आ रही है, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट गो टू द मेन वीडियोस, वॉच इट. डोंट गिव इट मोर देन हाफ एन आवर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. अगर वो हाफ एन आवर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो कभी नहीं होने वाला है गाइज. जस्ट स्किप द टॉपिक, आगे जाओ, देन कम बैक टू द टॉपिक. मे बी यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो उसके बाद वो टॉपिक ईजी लगने लगेगा. वैल्यू योर टाइम. दिस इज़ नॉट द टाइम कि तुम एक सब्जेक्ट को एक महीना लेके बैठो एंड यू कीप स्टडिंग इट. ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ऑल 19 सब्जेक्ट्स आर सफरिंग. तुम ऐसे पढ़ रहे हो जैसे तुम लोग के पास 19 months है टू स्टडी 19 सब्जेक्ट्स. इट इज़ नॉट लाइक दैट गाइज. इट इज़ नॉट. दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मल था, आई कैन अंडरस्टैंड, बट I just wanted to talk to you like you are my fellow junior or you are some of my friend who is trying to do NEET PG, and I am here to give you the clear picture of the NEET PG. It's not like I'm hiding something, I'm exaggerating something. You will never find any of my advices impractical, but unrealistic मैं नहीं बोलूँगी. I will only stick to the practical things and I'm going to advise you. And in my next video, first and foremost, I'm going to share you the list of the topics and the list of the subjects you should do right after you complete your radiology, because अगर तुमने वो कर लिया ना गाइज, यू विल फील दैट अरे मैंने तो क्या ही मैजिक कर दिया है अपने साथ. बिकॉज दोज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इंक्लूड टॉपिक्स जिससे बहुत सारे PYQs आते हैं, एंड दिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट फॉर लाइक अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे अगर आप ये कर लोगे तो, एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसमें. ओके, later on we will talk about the schedule you should follow, how many number of revisions you should do, how you should revise every subjects to find out what are your weak subjects, to find out what are your strength, and also how many GTs you should do, with what frequency, how you should review the GT and everything. Till then I would just tell you, just keep preparing, जितना हो सके फटाफट subjects complete करो, because what you need to invest time in is the revision. Revision is important than anything. Studying a subject once will not give you a clear picture ever. The number of revisions you make will count in your NEET PG preparation. जितने ज़्यादा रिविजन करोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट आएंगे. दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट. यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग, सिंपल. थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो, हेल्पफुल रहेगा. जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा. सिंपल. Okay, so all the best guys. Study every day, study even when you don't feel like it, because just showing up every day is important. That's all.